सलाम ने अपने दरबार में मंत्रियों और देश के सभी विद्वानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उनके बगल में एक जिन्न था जो उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में था और उनके साथ उनके मंत्री परिषद थे। अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि वह विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक लड़की देखी जाए। उस समय दरबार में मौजूद मंत्रियों और विद्वानों ने कहा, हजूर, आप पूरी दुनिया के राजा और पैगंबर हैं। आप हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। आप किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता देते कि आपके लिए किस प्रकार की लड़की देखनी चाहिए तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिस लड़की से विवाह करूंगा उसमें 4 गुण होने चाहिए। पहला, लड़की पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, लड़की अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। और चौथा, वह सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य कर्मचारी गांव-गांव से आके शहर शहर और पूरी दुनिया में यह घोषणा करने लगे कि सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और वह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसमें ये 4 गुण होंगे। अगले दिन एक गरीब मछुआरा जो मछलियां बेचकर घर लौट रहा था देखता है कि सुलेमान बादशाह के सैनिक रास्ते से जा रहे हैं और वहां कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। यह देखकर मछुआरा भी वहां रुक गया और पूछने लगा, यह क्या मामला है? अचानक सुलेमान बादशाह के सैनिक क्यों आ रहे हैं? तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे बताया, सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और जिस लड़की से विवाह करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। लड़की पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए, लड़की अमानतदार होनी चाहिए, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए और लड़की सुंदर होनी चाहिए। यह सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर जाकर मछुआरा मन ही मन दुआ करने लगा, हे अल्लाह, मेरे घर में मेरी एक बेटी है, वह भी विवाह योग्य है, वह अमानतदार, दीनदार और सुंदर है। उसने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष उसे देखना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देख पाया। वह दिन भर रोजा रखती है और रात में अल्लाह की इबादत करती है। काश मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह के साथ करवा पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मैं सुलेमान का ससुर बन जाता और सुलेमान बादशाह मेरे दामाद होते। कयामत के दिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकता था। हे अल्लाह, तू दयालु और रहम करने वाला है, मेरी यह दुआ कबूल कर ले। यह दुआ करने के बाद मछुआरा आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, पत्नी, क्या तुमने कुछ सुना है? तब पत्नी ने कहा, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। और आपकी आंखों में यह आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? तब मछुआरे ने कहा, हमारे देश के बादशाह और पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। जो 4 गुण उन्होंने बताए हैं उनमें से 3 गुण मेरी बेटी में हैं। लड़की को पर्दानशीन और दीनदार होना चाहिए, लड़की को अमानतदार होना चाहिए, लड़की को सुंदर होना चाहिए और अच्छे खानदान की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह पैगंबर से करवा पाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तब पत्नी ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी मत कहिए। हम मछुआरे हैं, हमारे पास न घर है न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं, उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं है। वह बहुत अमीर हैं और हम गरीब लोग हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसी बातें मत कीजिए। अगर सुलेमान बादशाह के सैनिकों को पता चला तो हमें मुसीबत में डाल देंगे। हमारे लिए ऐसे सपने देखना अच्छा नहीं है। अब मछुआरा अपने दिल की पीड़ा लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इधर बेटी घर से बाहर आई और बोली, अम्मा जान, अब्बा जान कहां जा रहे हैं? वह कभी ऐसे नहीं जाते। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मां और बेटी साथ बैठी थी तो मां ने कहा, सुना है सुलेमान बादशाह शादी करेंगे। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। सभी गुण तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन हम गरीब हैं, मछुआरे हैं, इसलिए तुम्हारा निकाह नहीं करवा पाए। तब बेटी ने कहा, अम्मा जान, अगर मेरा निकाह एक चरित्रवान, अमानतदार, दीनदार और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाता तो मेरा नारी जीवन सार्थक हो जाता। इसके बाद मां ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अगर सुलेमान बादशाह को यह पता चल गया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सपना हमारे लिए कभी संभव नहीं है। वह बादशाह हैं और हम मछुआरे। बेटी रोते रोते घर के अंदर गई और नमाज में बैठकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू दयालु है। हे अल्लाह, जिस सुलेमान को तूने बादशाह बनाया उसी ने मुझे मछुआरे के घर में जन्म दिया। जिस सुलेमान बादशाह को तूने अमीर बनाया मुझे तूने गरीब बनाया। लेकिन हे अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है। हे अल्लाह, मुझे सुलेमान पैगंबर की पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। जब तक मेरा सुलेमान पैगंबर के साथ निकाह ना हो जाए मुझे मौत न देना। हे अल्लाह, बचपन से अब तक मैंने सिर्फ तेरी इबादत की है और सिर्फ तुझसे ही मांगा है।
अगर मेरा निकाह सुलेमान बादशाह से हो जाए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन मुझे सुलेमान पैगंबर की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। मेरी इस दुआ को तू अस्वीकार मत करना। अल्लाह। यह दुआ करने के बाद उसने एक चिट्ठी लिखकर निकाह का प्रस्ताव भेज दिया। उधर एक शैतानी जिन्न बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कैसे वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ की मोजिजा अंगूठी हासिल कर सके, क्योंकि इस अंगूठी की वजह से इंसान, जिन्न, जानवर, पक्षी, यहां तक कि हवा भी उनके अधीन थी। अगर यह जिन्न उस मोजिजा अंगूठी को हासिल कर लेता तो पूरी दुनिया उसके अधीन हो जाती। उसकी इच्छा थी कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर खुद सुलेमान के सिंहासन पर बैठे और दुनिया पर हुकूमत करे। वह जिन्न उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब वह राज्य का मुखिया बनेगा। कुछ महीनों बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे सब इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं, और क्या विवाह के लिए योग्य लड़की मिल गई है? तब एक मंत्री ने कहा, हजूर, आपकी शर्तों के अनुसार हमें कोई योग्य लड़की नहीं मिली, लेकिन एक लड़की है जिसने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है, जिसे सुनकर आप क्रोधित हो सकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा कौन सा पत्र है, उसे पेश करो। तब एक और मंत्री ने कहा, हजूर, एक मछुआरे की बेटी है जिसने आपको निकाह के लिए पत्र लिखा है। उसने यह भी लिखा है कि उसे आपकी संपत्ति में कोई लालच नहीं है, वह सिर्फ आपसे विवाह करना चाहती है। मंत्रियों में से एक और ने कहा, हजूर, यह कभी संभव नहीं है। एक मछुआरे की बेटी होने के बावजूद वह सुलेमान बादशाह से निकाह करना चाहती है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे समझे उस पत्र को फाड़ दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक फरिश्ते ने कहा, हे अल्लाह, आपके पैगंबर सुलेमान ने उस मछुआरे की बेटी के पत्र को बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वह गरीब थी। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की परीक्षा शुरू होगी। उधर